15 सितंबर को ग्वालियर को 1500 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। इस दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ग्वालियर आएंगे और प्रदेश की पहली ऐसी एलिवेटेड रोड जो नदी पर बनने जा रही है उसका भूमि पूजन करेंगे। ग्वालियर में हो रहे इस भव्य कार्यक्रम को आगामी विधानसभा के लिए बीजेपी के चुनाव प्रचार के तौर पर देखा जा रहा है। बात मध्य प्रदेश की राजनीति की हो तो ग्वालियर हमेशा केंद्र में रहता है और यही कारण है कि पिछले विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव, ग्वालियर में केंद्र और प्रदेश के मंत्रियों का जमावाड़ा रहा। अब यही देखने को मिलेगा 15 सितंबर को, जब 3 केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नरेंद्र तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपने आधा दर्जन मंत्रियों के साथ ग्वालियर में होंगे। मौका है ग्वालियर को 1500 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देने का। प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बीजेपी के जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को अपने साथ लोगों को इस भव्य कार्यक्रम में लाने के लिए टारगेट किया। बूथ से लेकर मंडल तक और अलग अलग मोर्चों को ये जिम्मेदारी दी गई। मतलब साफ है कि 1500 करोड़ की सौगात के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी की भी यहाँ से शुरुआत होगी। आज 15 तारीख को एक बड़ी सौगात ग्वालियर को मिलने जा रही है और 15 तारीख को देश के केंद्रीय मंत्री अपने नितिन गडकरी जी, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरेंद्र तोमर जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी, गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र जी, हमारे ऊर्जा मंत्री जी और पूरा संगठन जो एक सौगात आ रही है लगभग 1500 करोड़ की एलिवेटेड रोड, उसका पूजन है, कई सड़कों का पूजन है। विकास और प्रगति में ग्वालियर मध्य प्रदेश के पटल पे जाए, ये हमारा संकल्प है, इसके लिए हम लोग बैठे। ग्वालियर के कदावर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को टारगेट देने से क्या होगा, क्योंकि निकाय चुनाव के दौरान भी देखा गया था कि जब सीएम शिवराज सिंह आम सभा को संबोधित करने आए थे तो उस दौरान कुर्सियां खाली पड़ी थी। ऐसे में कार्यकर्ताओं को टारगेट देने से कुछ नहीं होने वाला। दिया होगा टारगेट क्या होता है, तो उनका टारगेट तो फेल हो जाता है। पहले भी देखा हो चुनाव के समय माननीय मुख्यमंत्री जी आए, कुर्सियां खाली पड़ी रही, कार्यकर्ता आ ही नहीं रहा है। सतीश सिकरवार के बयान पर गौर करें तो ये बात साफ नजर आती है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट तो दे रही है लेकिन जनता को अपने कार्यक्रमों में लाने में फेल हो रही है। शायद यही कारण है कि 15 सितंबर के इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पूरा संगठन मेहनत के साथ काम कर रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव पास है और जनता बीजेपी से दूर है। ये कार्यक्रम बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। अब देखना होगा कि 15 सितंबर को ग्वालियर में आयोजित घोषणाओं के महाकुंभ में जनता को जोड़ने में बीजेपी कितना सफल होती है। डीवी लाइव के लिए गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।